हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चतुर हंस। उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ जल में रहने वाले जंतुओं के नाम, जंतुओं के चित्र दिखाए गए हैं। हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है ऑक्टोपस, दूसरा कछुआ, तीसरा समुद्री घोड़ा और चौथा मछली। अब हम सीखते हैं कि इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को बड़ों की बातें मानने की प्रेरणा प्रदान करना और नैतिक मूल्य है कि बड़ों की बातें मानना और उनका सम्मान करना और हमेशा धैर्य से काम लेना। तो अब इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ में कुछ युवा हंसों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने बुजुर्ग हंस की बात को न मानकर बहुत तरह की परेशानियों का सामना किया। आइए जानते हैं कैसे। तो बच्चों, जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। विशाल यानी कि बहुत बड़ा पेड़ था और उस वृक्ष पर बहुत से हंस रहते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। दूरदर्शी होता है बच्चों जो दूर तक की सोच करके काम करता था। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी सी लता को लिपटे हुए देखा। लता यानी कि कोई जो बेल होती है किसी पौधे की। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया कि इस लता को नष्ट कर दो, यानी कि खत्म कर दो, नहीं तो ये लता, ये जो बेल है, ये एक दिन मृत्यु का कारण बन जाएगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, ये छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, लेकिन यही लता कुछ दिनों में ऊपर तक पेड़ पर लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस बात पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, लेकिन अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर तक सोचने की क्षमता ही नहीं थी। कुछ समय बीतने पर जो वो बेल लता जो थी, वो तने और पेड़ के तने से और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई और जल्दी ही लता सीढ़ी जैसी बन गई। लता यानी कि वो जो बेल थी पेड़ पौधे की, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी भी हंस के बस की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे। इसी बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया और शाम के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। बच्चों, यहाँ पर एक नॉलेज विंडो है। यूरोपीय जो खोजकर्ता के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले माना जाता था कि सभी हंस सफेद रंग के होते हैं। और 1636 ईस्वी में डच नाविक एंजोनी कैन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के काले हंसों को देखा था। तो बच्चों, इस पर सभी हंस बहुत दुखी हुए जब वो शिकारी के जाल में फंस गए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण वो लज्जित भी हो थे। लज्जित मतलब शर्मिंदा भी थे। तो जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उन्हें उपाय बताया कि कल सुबह जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय तुम सभी मरे हुए होने का नाटक करना। इस पर वो तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। तो सुबह को वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए होने का नाटक किया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकने लगा। जब सभी हंस जमीन पर फेंक दिए गए, तब बूढ़े हंस ने एक अलग तरह की ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए और वो बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बूढ़े हंस ने अपने साथी हंसों की जान बचाई। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए और उन्हें मानना भी चाहिए। उनके पास अनुभव होता है और उनकी सीख न मानकर परिणाम बुरा ही होता है हमेशा। थैंक यू।